अब आई जन आशीर्वाद यात्रा की बारी। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक यात्राओं की बड़ी भूमिका रही है। कई बार ये गेम चेंजर भी साबित होती है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चुनाव से पहले यात्रा के बहाने मतदाताओं की नब्ज टटोलते हैं। प्रदेश सरकार ने 4 महीने पहले ही हर विधानसभा में विकास यात्राएं निकाली थी और अब चुनाव से पहले बीजेपी ने फिर जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की रणनीति बनाई है। हालांकि ये यात्रा कब से निकलेगी, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा है कि यात्रा के कारण जनता से रूबरू होने का मौका मिलता है। इस साल बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी और सरकार की नीतियों को पहुंचाएगी। बहरहाल मध्य प्रदेश में राजनीतिक यात्राओं के सियासी मायने हैं। यही वजह है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, चुनावी साल में यात्राएं निकालती रहती हैं। इस साल सीएम शिवराज ने 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकाली। हर विधानसभा में जनप्रतिनिधि और अफसरों को साथ लेकर गए। यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों से जन समस्याएं भी सुनी। सीएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली थी। मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरी थी। इसके बाद 2 साल पहले बीजेपी ने पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। इसमें केंद्र सरकार के 39 मंत्रियों ने देश भर की 200 से ज्यादा लोकसभा सीटों का दौरा किया। इंदौर में तब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी यात्राएं निकालने में पीछे नहीं। पिछले साल ही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी। तब नवंबर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी एमपी में 12 दिन रहे। राहुल भारत जोड़ो यात्रा के पड़ाव में एमपी में 380 किलोमीटर पैदल चले। राहुल गांधी की यात्रा मालवा निमाड़ की 26 सीटों से गुजरी। इन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बार भी कांग्रेस का मालवा निमाड़ की इन सीटों पर फोकस है। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में धिक्कार यात्रा मध्य प्रदेश में निकाली थी। कमलनाथ ने इस यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस रखा था। इसका फायदा 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हुआ भी था। इन यात्राओं के अलावा पिछले चुनाव में दिग्विजय की नर्मदा परिक्रमा यात्रा भी अहम रही थी। 2018 के चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी। यात्रा में दिग्विजय ने 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को एकजुट करने का काम किया था। इस यात्रा का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मालवा निमाड़ में मिला था। यहाँ कांग्रेस की झोली में बीजेपी से ज्यादा सीटें आई थी। उसकी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। खरगोन जिले में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। पूर्व में भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी। जनता को जो परेशानी होती है, जनता को कोई दिक्कतें होती हैं, कहीं कुछ उनके काम रुके हुए होते हैं, जन जन तक जब हम पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से जनता को उन परेशानियों से निजात मिलती है, सुलभता से उनके काम होते हैं। तो अब जन आशीर्वाद यात्रा से और जनता निश्चित रूप से जब उनके सेवक उनके समक्ष होते हैं तो जनता उसको अच्छा मानती है। यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो सदैव ही जनता से कनेक्टेड रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अभी विकास यात्रा में जो उनकी फजीयत हुई है, जो जनता ने उनके मजे लिए हैं और जो उनकी जो विकास यात्रा थी वो एक मनोरंजन यात्रा बन गई थी। लगता है भारतीय जनता पार्टी को अभी उस फजीयत से पेट नहीं भरा, इसलिए अब वो दोबारा आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहा है। जनता को मूर्ख समझते हैं, सोचते हैं कि जनता जो है वो मूर्ख है और भारतीय जनता पार्टी की बातों में आ जाएगी, तो जनता उनकी बातों में नहीं आ सकती। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और चुनाव में 180 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर यात्राएं निकालता है, उसका बेनिफिट उसके पॉलिटिकल आउटफिट को मिलता है। चाहे किसी भी राज्य का उदाहरण है, आज भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा के कारण ही इतनी बड़ी पार्टी बनी। राहुल गांधी की यात्रा ने भी 2 राज्यों में सरकार बनाने में काम किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान देश की राजनीति में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पब्लिक कनेक्टिविटी के मामले में बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। और 2003 में भाजपा आने के बाद, चाहे 2008 का चुनाव रहा हो, 13 का चुनाव रहा हो या 18 का चुनाव रहा हो, शिवराज सिंह की लीडरशिप में लड़े गए और उनने यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त या सरकार में लाने में हमेशा मदद की है। इम्तिहान की घड़ी करीब है। नए वादे करने और पुराने वादों का हिसाब देने के लिए भी वक्त कम बचा है। ऐसे में अब सियासी दल जल्द से जल्द चुनावी यात्रा की तैयारी में है, जिससे कि आने वाले चुनाव से पहले अपनी जमीन मजबूत कर सके।
मध्य प्रदेश के लिए चुनावी वर्ष है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यात्राओं का सहारा ले सकती है। दरअसल इसके पहले भी देखा है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में समय समय पर कई यात्राएं निकालती हुई आई है और जनता के बीच सीधे पहुंचने का बीजेपी ने प्रयास किया है। ऐसा माना जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव से पहले एक बार फिर से मध्य प्रदेश में निकाली जा सकती है ताकि वोटरों से सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के नेता रूबरू हो सके और आने वाले चुनाव में उसे फायदा मिल सके। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में इन यात्राओं का फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कितना मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट, भोपाल।